क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी हार का सामना करती है तो सबसे पहले भाजपा की और जितना भी ये इकोसिस्टम है जो भाजपा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बदनाम करा जाए। इस जवाब की उम्मीद कर रहा था, आपने चुटकुला सुना दिया, मुझे हंसी आ गई। ये वो इकोसिस्टम वाले हैं जो पूरे इकोसिस्टम वाले हैं ना, जो हरियाणा चुनाव नतीजे आने से पहले राहुल गांधी जननायक के नाम पर वीडियो बना रहे थे। जो राहुल गांधी जननायक जो ये वीडियो बना रहे थे कि हरियाणा चुनाव मोदी का बोरिया बिस्तर गाएगा, मोदी जा रहा है और ये भी आ रहा है, ये राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी जिंदाबाद। और आज इनको बीजेपी का इकोसिस्टम बता रहे हैं, मतलब गजब है। कांग्रेस पैसा दे, वीडियो बनाने का पैसा दे कांग्रेस आईटी सेल, और आज अगर विरोध कर दे तो कहते हैं बीजेपी का आईटी सेल है। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी की भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, कुमारी सैलजा की भी है, हुड्डा जी की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की भी है, फलाना की भी है, ढिमकाना की भी है। राहुल गांधी के उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, राहुल गांधी के सिक्योरिटी कर्मचारी की भी है, राहुल गांधी को पानी पिलाने वाली की भी है, कांग्रेस के चपरासी की भी है, मिठाई लाने, एक मिनट मैंने आपका पहले कहा, आपने नहीं कहा, मिठाई लाने वाली की भी है, जलेबी वाला भाषण लिखने वाली की भी है। बात सब मतलब हरियाणा में जितने वोटर हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटी जा रही थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कांग्रेस के नेता महिला मित्रों को टिकट बांट रहे थे। और मैं आपको यहां याद दिला दूं, डीडी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था, वीडियो भी हमने चलाई थी। शारदा राठौर कांग्रेस की जो एक्स विधायक हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था, चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट दिए जा रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट के अंदर डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस के जो फर्जी इकोसिस्टम है और जो खासकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जैसे कि राहुल गांधी को, ये इनका इकोसिस्टम पागल बनाता रहता है, जमीनी हकीकत नहीं बताता है, जैसे तैसे अपने पेमेंट लेने के चक्कर में या अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में अनटसेंट बयानबाजियां करता रहता है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में ये कर देगी, वो कर देगी। बाकी रिजल्ट हम सबको पता ही है। तो इसी को लेकर आज की डिबेट के अंदर एंकर साहब ने कांग्रेस के एक चमचे को और कांग्रेस के उस इकोसिस्टम के काफी बंदों को लपेटा है। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ज्यादा बात न करते पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आस्तीन के अंदर, राहुल गांधी की आस्तीन के अंदर जो हैं वो चोर हैं, चोर घुसे हुए आस्तीन के अंदर। ये कांग्रेस के पूर्व सचिव कह रहे हैं, उदित राज कह रहे हैं जो सांगठनिक ढांचा है उसका ओवरऑल ही नहीं हो रहा, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और कांग्रेस समर्थक, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक पदों पर जो भर्तियां होती हैं वो राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड करते हैं। क्या हो रहा है पार्टी में? देखिए अशोक जी, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी हार का सामना करती है तो सबसे पहले भाजपा की और जितना भी ये इकोसिस्टम है जो भाजपा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उनकी कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बदनाम करा जाए। एक बार मुझे बोलने दीजिएगा अशोक जी, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं आपसे किसी सीरियस जवाब की उम्मीद कर रहा था, आपने चुटकुला सुना दिया, मुझे हंसी आ गई। ये वो इकोसिस्टम वाले हैं जो पूरे इकोसिस्टम वाले हैं ना, जो हरियाणा चुनाव नतीजे आने से पहले राहुल गांधी जननायक के नाम पर वीडियो बना रहे थे। जो राहुल गांधी जननायक जो ये वीडियो बना रहे थे कि हरियाणा चुनाव मोदी का बोरिया बिस्तर गाएगा, मोदी जा रहा है और ये भी आ रहा है, ये राहुल गांधी छा गए, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी जिंदाबाद। और आज इनको बीजेपी का इकोसिस्टम बता रहे हैं, मतलब गजब है। कांग्रेस पैसा दे, वीडियो बनाने का पैसा दे कांग्रेस आईटी सेल, और आज अगर विरोध कर दे तो कहते हैं बीजेपी का आईटी सेल है। अशोक जी, जो आप कह रहे हैं, अगर इसकी क्लिपिंग कट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो आपने अभी राहुल गांधी जिंदाबाद, आप काटिए ना, आप काटिए, अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको सहज कह रहा हूं, मैं सहज कह रहा हूं, ये कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले जो जिंदाबाद, मैं तो वही कह रहा हूं। क्या दिक्कत है? काटिए, डालिए। मजाक की बात एक तरफ, नहीं मजाक की बात नहीं मैडम, बड़ा सीरियस मैंने सवाल पूछा, मजाक आप कर रहे हैं सर। नहीं, मेरे को आप गंभीर बात बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस आला कमान जो है, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जब अगर उनका हस्तक्षेप क्षेत्रीय चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में ज्यादा रहता है तो ये कहा जाता है कि इस पार्टी में डिक्टेटोरियल है, हाई कमांड है, डायनेस्ट पार्टी है। हरियाणा एक ऐसा चुनाव था जो ज्यादातर जो पत्रकार थे और विश्लेषक थे वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जैसे हरियाणा की कांग्रेस हुड्डास को आउटसोर्स कर दी है, कि सारी कमान हुड्डास के हाथ में दे दी गई है। बार बार अलग अलग सूत्रों से यह खबरें चली कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थकों को 90 में से 70 से ऊपर टिकटें पाई गई हैं। और ये खबरें चलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उठा के देखिए, उनके बयान देखिए, उनकी व्हाट्सएप की डीपीएस देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे वो भूपेंद्र हुड्डा कैंप के पाए गए। ठीक है, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को पूरी एक फ्री रेन दी गई, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, उन्होंने अपने मत से अच्छे से चुनाव लड़ा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव में सीटें ज्यादा ना ला पाई हो, पर आप ये देखिए कि 28% वोट शेयर से 40% लाए हैं वो, भाजपा का भी 40 है। चुनाव हारे हैं, गलतियां जरूर हुई हैं, हुड्डा जी के एंड पे भी हुई हैं और जो प्रदेश के नेता हैं उनके एंड पे भी हुई है। और जाहिर सी बात है, जो आला कमान और राष्ट्रीय नेतृत्व है
उनके एंड पे भी हुई है। द बक स्टॉप्स एट द टॉप लीडरशिप। कोई भी टॉप लीडरशिप ये नहीं कह सकती हमारी कोई गलती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर सी बात है कि सीनियर लोगों की राहुल गांधी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अशोक जी राहुल गांधी पार्टी के जब लीडर हैं, जब लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन करा कांग्रेस पार्टी ने, तो राहुल गांधी को उसका ताज पहनाया गया। तो जाहिर सी बात है जब किसी प्रदेश चुनाव में अगर पार्टी अच्छा नहीं करेगी तो उसका भी राहुल गांधी पे ब्लेम आएगा। और जिस तरीके के नेता राहुल गांधी हैं वो इस ब्लेम को लेने से, इस भार को लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के अंदर समीक्षा जरूर होगी कि क्यों कुमारी सैलजा और कोई अन्य नेताओं ने आपने जो बात कही ना निखिल जी, जो आपने बात कही, आपने तो बड़ी ईमानदारी से बात कही है कि भैया जब जीत का सेहरा बनता है राहुल गांधी के तो हार का भी उनको जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब जो आपके दूसरे मित्र लोग होंगे वो कहेंगे आप बीजेपी के आईटी सेल के हो गए हो। जैसे अभी आपने बाकी लोगों को भाजपा आईटी सेल का बता दिया, आपका ये बयान सुन के कुछ लोग आपको बीजेपी आईटी, इसलिए मैंने कहा जो बयान आ रहे हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि आपने जो शुरू में कहा ना, सुनिए मैं अब मेरी बात सुनिए, जो शुरू में आपने कहा ना, मैंने आपको बयान सुना है उदित राज का, मैंने आपको बयान सुना संदीप दीक्षित का, मैंने आपको कुछ, मैं नाम नहीं ले सकता वो यूट्यूबर पत्रकार, मैंने आपको अजय यादव जो ओबीसी सेल के जो अध्यक्ष है उनका बयान सुना है। आपने छूटती कह दिया बीजेपी आईटी सेल, तो इसलिए थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं एक थोड़ी सी एक नुआंस आपके दर्शकों के सामने रख दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर इस चुनाव में क्षति प्राप्त करी है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो भूपिंदर हुड्डा, चौधरी उदय भान, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के हर उस कर्मठ कार्यकर्ता और प्रतिद्वंदी की है जो इस चुनाव में शामिल थे। लेकिन एक इकोसिस्टम ये चाहता है कि हार का सारा टोकरा, सारा का सारा ब्लेम केवल और केवल राहुल गांधी पे फोड़ दिया जाए। ये ना देखा जाए कि किस तरीके से प्रदेश नेतृत्व से कुछ चूक हुई, किस तरीके से वोट कटिंग के लिए कुछ पार्टियां और कुछ इंडिपेंडेंट्स को समर्थन दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो ये नहीं देखना चाहता कि किस तरीके से जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करी गई, पोलराइजेशन ग्राउंड पे करी गई। देखिए बहुत सारे कारण हैं कि पार्टी क्यों चुनाव में आगे नहीं बढ़ पाई। राहुल गांधी बतौर नेता उन पे जिम्मेदारी आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनकी ही सारी जिम्मेदारी। ओके। अब देखिए होता क्या है, मैं दर्शकों को बताऊं, देखिए होता क्या है। अभी निखिल जी ने भी कितने सारे नाम गिना दिए, कितने सारे हार के कारण गिना दिए। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी की भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, कुमारी सैलजा की भी है, हुड्डा जी की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की भी है, फलाना की भी है, ढिमकाना की भी है। राहुल गांधी के उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, राहुल गांधी के सिक्योरिटी कर्मचारी की भी है, राहुल गांधी को पानी पिलाने वाले की भी है, कांग्रेस के चपरासी की भी है, मिठाई लाने, एक मिनट मैंने आपका पहले कहा, आपने नहीं कहा, मिठाई लाने वाले की भी है, जलेबी वाला भाषण लिखने वाले की भी है। बात मतलब हरियाणा में जितने वोटर है उन सबकी जिम्मेदारी है कि भाई हारे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव नतीजे आए थे तो जननायक राहुल गांधी को बना दिया था, हालांकि कांग्रेस जीती नहीं थी, 99 सीटें आ गई। एक मिनट सर, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुन लिया करिए सर, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, मुझे मेरे दर्शकों से बात करने का अधिकार है भाई, मेरे दर्शक मेरी टिप्पणी का इंतजार करते हैं। तो राहुल गांधी को जननायक बना दिया गया कि जननायक राहुल गांधी। तब किसी ने नहीं कहा हुड्डा जी जननायक, 5 सीटें आ गई हरियाणा में तो जननायक हुड्डा जी हैं। किसी ने नहीं कहा कुमारी सैलजा जननायक है, 5 सीटें आई। किसी ने नहीं कहा कि अजय जो राय हैं उत्तर प्रदेश में वो जननायक हैं। किसी ने नहीं कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जननायक हैं। जननायक जीत मिलेगी, जीत भी नहीं, हार थी वो, लेकिन अगर सीटें बढ़ गई तो जननायक राहुल गांधी हैं, और जहां हार गए तो स्टेट वाले जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं। यही जो चीज है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं, मैं आज इसी पर एग्जैक्टली कर रहा हूं कि राहुल गांधी को जननायक गढ़ा गया, आईटी सेल ने गढ़ा, उनके वीडियो बना कर, उनकी फोटो लगा के, कोई ऐसे फोटो, कोई ऐसे बैठे फोटो, तरह तरह की फोटो, जैसे किसी फिल्मकार को, किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को दे दी जाती है तो हीरो की अलग-अलग तस्वीरें। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। जैसे किसी एक फिल्मकार को, एक प्रोड्यूसर को कह दिया जाए ना कि भाई फलाना फिल्म है तो इसके प्रोमो बनाने हैं, तो बड़े बार ऐसे अच्छे प्रोमो बनाता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोमो देखते हैं ना, तो प्रोमो देखकर हमको लगता है क्या धांसू फिल्म होगी, लेकिन वो प्रोमो इतने अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने जाते हैं तो लोग सर पकड़ के आते हैं कि यार प्रोमो तो इतने बढ़िया बनाए थे, फिल्म एकदम घटिया निकली। तो ऐसा होता है। आईटी सेल ने बड़ी मेहनत से बनाई थी गढ़ी, बड़ी मेहनत से गढ़ी थी छवि, एक चुनाव और सारी गढ़ी जो है छवि। अब मैं एक बात कह के फिर धनंजय गिरी जी के पास आ रहा हूँ, और वो बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर केसी वेणुगोपालन किसके व्यक्ति हैं? राहुल गांधी ने बनाया होगा ना। और मुझे नहीं पता अगर केसी वेणुगोपालन की नियुक्ति भी राहुल गांधी जी के उनके सिक्योरिटी गार्ड ने की होगी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस समर्थक जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नियुक्तियां जो हैं राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। तो केसी वेणुगोपालन जी की नियुक्ति किसी ने की, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन
अभी कह रहे हैं कि टिकट जो है हुड्डा जी के कहने पर बटी, इसके कुमारी शैलजा को कहने पर टिकट मिली नहीं, वो तो बेचारी रोती रह गई। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है, और फिर कह रहा हूं, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं कि महिला मित्रों को टिकट बांटी जा रही थी। कांग्रेस के नेता महिला मित्रों को टिकट बांट रहे थे। और मैं आपको यहां याद दिला दूं, डीडी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था, वीडियो भी हमने चलाई थी। शारदा राठौर कांग्रेस की जो एक्स विधायक हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था, चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट दिए जा रहे हैं। तो अब आप कनेक्शन निकाल लीजिए, चमड़ी और दमड़ी देखकर टिकट जा रही है शारदा राठौर, कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक, कहती हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपने लाइक ज़रूर कर दी होगी। ऐसी बढ़िया कंटेंट क्लिप्स आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।